सो हाय देयर, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम कुछ मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस यानी कि ऑपरेटर्स वगैरह देखेंगे कि किस तरह से वो प्रोग्रामिंग में या सी प्लस प्लस में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैथमेटिक्स में एक ऑपरेटर है प्लस का, एक है माइनस, इसी तरह आगे मल्टीप्लाई और देन आ जाता है डिवीजन का। ये आ गया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। प्रोग्रामिंग में ये किस तरह से यूज़ होते हैं, दो वेरिएबल्स यानी कि एक वेरिएबल ये और इसको प्लस सेकंड वेरिएबल दिस, तो ये किसके इक्वल होंगे, इन दोनों का एडिशन यानी कि दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप्स के, फॉर एग्जांपल लेस देन, ग्रेटर देन, आपने मैथमेटिक्स में इनके कुछ टर्म्स पढ़े होंगे। प्रोग्रामिंग में अ लिटिल बिट डिफरेंस है इनमें, लेकिन ये सारे ऑपरेटर्स आपके वीएस कोड इसमें सी प्लस प्लस में भी यूज़ होंगे। ऑपरेटर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस। तो चलते हैं प्रैक्टिकली वीएस कोड में, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह से हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक ओपन हो गया बेसिक सी प्लस प्लस का कोड। अब इसमें हम देखते हैं सी आउट, प्रिंट करते हैं सी आउट और इसमें हम प्रिंट कर लेते हैं 5+4। ये हमारे पास आ गया प्लस का ऑपरेटर। जैसे ही हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 5+4 क्या होगा। सोचिए सोचिए, जैसे ये कंपाइल होता है इतने देर में सोचते हैं। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल। 5+4 9, ठीक है। 5+4 आ गया 9, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा ऑपरेटर लगा देते हैं 5-4, इसके बाद आ देता है 5 × 4 और 5 ÷ 4। तो यहाँ पे एक टर्म है, पहले इसको चला के देख लेते हैं। चला लेते हैं इसको, इसका आंसर क्या आता है। यहाँ से आया 9 12 0 और 1। इनके आगे हम एंडल से नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट आंसर ले आते हैं। इसको एंटर किया एंड देन हमने रन किया, कंपाइल एंड रन अगेन। तो हमारे पास आंसर आता है, पहले का 9, सेकंड वन 1, ठीक है, थर्ड वन 20 और फोर्थ वन का आता है 1। सो व्हाई इट इज 1, क्योंकि 5 4 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली ये हमारे पास है इंटीजर डिवीजन, ठीक है, इंटीजर डिवीजन इस तरह से। अब हम इसको करते हैं पार्थी फ्लोट डिवीजन, कि हमने पॉइंट वाली को पॉइंट वाली से अगर डिवाइड किए तो देन हमारे पास क्या आंसर। तो हमारे पास आंसर आएगा 1.25। ये हमारे पास हम्म, जो मेन हमारी डिवीजन होती है वो, और ऊपर वाली इंटीजर डिवीजन। और इसके बाद एक आता है, एक ऑपरेटर आपने, मॉड्यूलर ऑपरेटर आपने यूज किया होगा इसमें। अब इसका क्या यूज होता है, अब ये यूज होता है आपका उसके लिए, रिमाइंडर के लिए। लेट्स सपोज हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आ गया 1, क्योंकि 5 4 से डिवाइड करें तो 1 होता है। लेट्स सपोज हम इसको कर लेते हैं 10। 10 का रिमाइंडर क्या है, 10 ÷ 4 2, ठीक है, इसका रिमाइंडर आ गया 2। अब ये हमारे पास यूज होता है, काफी आगे जाके हम इसको रिमाइंडर ऑपरेटर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो दीज आर दी अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो कि बेसिकली मैथ में हम यूज करते हैं। बहुत ही ज्यादा टफ थे,
बहुत मुश्किल थे, लेकिन हमने क्योंकि मैथ पढ़ी हुई है तो हमें थोड़ा बहुत है। अब इसी में अगर वेरिएबल को आप देख लेते हैं, इंट ए इक्वल टू 5, इंट बी इक्वल टू 3, सो हम करेंगे सी आउट। अब देख लेते हैं इंट बी इक्वल टू 9। अब सी आउट करेंगे ए प्लस बी, यानी कि हमने दो वेरिएबल्स को हमने प्लस किया, ऊपर हमने किसको प्लस किया था, वैल्यूज को। अब अगर हम वेरिएबल्स को प्लस करते हैं तो उनकी भी इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से 14 आ गया। लेट्स सपोज हम इस पूरे पैच को रिमूव करते हैं अपने कोड से, रिटर्न किया। देन इसके बाद हम हम्म, अब यहाँ पे ले लेते हैं कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर ए में हमारे पास वैल्यू स्टोर है ए, ठीक है। अब इसमें स्टोर है बी, ये है कैरेक्टर। ए में ए स्टोर है, बी में स्टोर है, और अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि ऑपरेटर जो है प्लस वो तो नंबर पे चलता है इन मैथमेटिक्स, बट इन प्रोग्रामिंग हम दो करैक्टर को आपस में प्लस करने के लिए 195। अब ये 195 क्यों आया है, क्योंकि करैक्टर दो करैक्टर हैं, इनका एक एड्रेस होता है और इसकी आस्की वैल्यू होती है, यानी कि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में किस फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल ए है तो ए की वैल्यू है 97, बी है, बी की वैल्यू है 98, ठीक है। अब इन कंप्यूटर लैंग्वेज क्योंकि करैक्टर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो एक नंबर की फॉर्म में हमारे जितने भी करैक्टर्स हैं उनका एक नंबर असाइन होता है, और वो नंबर जब हम इन दो डाटा टाइप्स को ऐड करते हैं तो वो नंबर इन दोनों का ऐड होके हमारे पास आउटपुट में उस नंबर का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, आप आगे जाके थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि आप किसी भी वेरिएबल्स को दो को प्लस कर सकते हो, ठीक है। और अगर डिफरेंट टाइप्स के फॉर एग्जांपल कैरेक्टर टाइप के प्लस करोगे तो उनकी आस्क की वैल्यू प्लस होगी, यानी कि आस्क की एक टेबल है, उसमें इन सब कैरेक्टर्स की वैल्यू डिफाइंड है, तो वो वाली वैल्यूज इनकी यहाँ पे शो होने लग जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं, हम अपने ब्लैक बोर्ड पे और देख लेते हैं बाकी ऑपरेटर्स। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास इनको कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। जैसे कि आपके रिश्तेदार आपको एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, इसी तरह से कोड में भी हम वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है, बल्कि हम इनको प्रैक्टिकली कोड में देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया VS कोड। अब इसमें हम देखते हैं इंट a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, ठीक है। अब हम करते हैं सी आउट, ठीक है। सी आउट करेंगे और इनके ब्रैकेट्स के अंदर लगा के हम कर लेते हैं a डबल इक्वल टू b हैंडल। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये एक कंडीशन है। लेट्स सपोज मैं सारे के सारे अपने कंपैरिजन ऑपरेटर लिख लेता हूँ, ये हमारे आगे सारे कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर में क्या है, अगर a बराबर है तो ये फॉल्स होगा, इट विल प्रिंट 0। अगर वैल्यूज मसलन कि इसमें भी 10 होता और इसमें भी 10 होता तो ये हमारे पास ट्रू हो जाना था और इसमें प्रिंट क्या करना था 1, ठीक है। लेट्स सपोज हम चेक कर लेते हैं इनको।
तो दीज आर दी वैल्यूज। अब वन बाय वन करके इन सबको देखते हैं। ये हमने कर दिया कमेंट। हमारे पास सबसे पहले आया वन। ठीक है, अब इसमें देखें ए बराबर है बी के, नहीं, ये आएगा फॉल्स। ठीक है, अब हमारे पास आ गया सेकंड। सेकंड क्या है? सेकंड में हमारे पास है कि ए बी के बराबर नहीं है, तो ये आ जाएगा ट्रू। अब थर्ड में आ गया कि ए बी से छोटा है, बिल्कुल ट्रू है। अब फोर्थ पे आ गया कि ए बी से बड़ा है, ये फॉल्स है। और फिफ्थ में आ गया कि ए बी से छोटा है या बराबर है, ट्रू है क्योंकि छोटा है वो। ए बी से बड़ा है या बराबर है, ये है फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर काम करते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, इज इक्वल, मसलन कि ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि हमने एक बी की वैल्यू को उठा के ए में रख दी है। अब ए डबल इक्वल टू बी, ये आएगा ट्रू। किस सेंस में? क्योंकि ए बराबर है बी के। ये है कंपैरिजन, ए और बी का कंपैरिजन। अब ये ट्रू आएगा, मैंने गलत बोल दिया है क्योंकि 10 और 20 इक्वल नहीं है, तो ये आएगा फॉल्स। ये है फॉल्स। हमारी बहुत ये मिस्टेक होती है, और ये इससे कोड कई दफ़ा काफ़ी एरर्स दे देता है, जस्ट इस वजह से कि हमने सही तरह से इसको डिफाइन नहीं किया होता। अब इसके बाद आते हैं लॉजिकल, जैसे कि आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी पढ़े होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। वो कौन कौन से होते हैं, इसमें देख लेते हैं। इंट, इंट एज। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरी एज है 22। ठीक है, अब इसमें मैं देख लेता हूँ, मैं सी आउट करता हूँ कि सी आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं। अगर मेरी एज 20 से ज़्यादा है तो मैं एक अडल्ट हूँ, अगर कम है तो मैं माइनर। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। अभी के लिए ये कोड आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, अभी जस्ट अब इस फोकस करें इस वाले पे। ठीक है, ओके, ये अडल्ट है, ये मेरे पास प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ कि एज भी 18 से ज़्यादा हो और मेरे पास कार्ड भी हो। ठीक है, कार्ड इक्वल टू 1, मेरे पास कार्ड भी हो। देख लेते हैं, अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगेगा। अब यहाँ पे एक ये ऑपरेटर लगेगा एंड का। ठीक है, एंड ऑपरेटर जो उसमें मैं आपने कि मेरे पास आईडी कार्ड भी होना चाहिए और मेरी एज 18 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे एंड का ऑपरेटर, दो कंडीशंस को आपस में जोड़ने के लिए। अब इसके बाद और का ऑपरेटर, यहाँ मेरी उम्र या 18 से ज़्यादा हो या मेरे पास कार्ड हो। ठीक है, अब उसके बाद एक कंडीशन, हम इसी कंडीशन को नेगेटिव भी कर सकते हैं कि एज 18 से ज़्यादा नहीं, ये कंडीशन रॉन्ग होनी चाहिए, उसी सूरत में ये होगा ट्रू। अब ये पहले वाला ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि मैं तो 18 से बड़ा हूँ, तो थर्ड पे आ गया ज़ीरो। ज़ीरो शो करता है फॉल्स को। ठीक है, सो in this video we learned about different type of operators. For this any question, comment down below. Okay.